बुलेटिन का आगाज करेंगे। इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया गया। रेंजर्स और नैब ने इमरान खान को हता अदालत से हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के वक्त तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। वारंट दिखाकर गिरफ्तारी देने का कहा गया तो इमरान खान की सिक्योरिटी ने मुजाहमत की। मुजाहमत और हाथापाई से अमलाक को नुकसान हुआ। इमरान खान नैब रावलपिंडी में मौजूद हैं और उनका तिबी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है। चेयरमैन इमरान खान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी के वक्त तमाम कानूनी तो मुकद्दस गाय बन चुके हैं। शर्जील मेमन की इमरान खान पर तनकीद। कहा इमरान खान इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है, उन्हें उंगलियों पर नाचने वाले लोगों की जरूरत है। साकिब निसार और उनके बेटे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? कोई एक जमात ये कह सकती है कि चीफ जस्टिस कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। जो इन्होंने 2018 से लेकर साकिब निसार से कदम बढ़वाए, करोड़ों रुपए के एवज वो टिकटें दे रहा है और वो पीटीआई की टिकटें दे रहा है। इमरान खान के लिए दूसरा सुलूक है, इमरान खान के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। ये अनारकी की तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं। क्या वजह है मैडम कि साकिब निसार को और उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाता? और अदालत के उस आला तरीन ओहदे पे जब तुम फाइज थे तब तुमने एक जमात को आउट ऑफ द वे फेवर्स दिए हैं। पॉलिटिकल पार्टी की टिकटें बेच रहा है। क्या ऐसे शख्स को जेल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सारी पार्टियां कह रही हैं उसको जाती उसके इशारों पे नाचने वाले लोग चाहिए पूरे पाकिस्तान में। इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है वो दोबारा नाजायज वजीर आजम बनने की ख्वाह है। तौहीन पार्लियामेंट जुर्म करार देने की तहरीक कौमी असम्बली में पेश। बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया गया। बिल राना कासिम नून ने पेश किया। बिल के मुताबिक पार्लियामेंट की तौहीन को जुर्म करार दिया जाएगा। पार्लियामेंट की तौहीन के मुर्तकिब मुल्जिम को 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान और इथियोपिया के दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाया जाएगा। इथियोपिया के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा के साथ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान और इथियोपिया के दरमियान शराकत दारी के मौक़े बढ़ेंगे। इथियोपिया के वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि इथियोपिया और पाकिस्तान में ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए नए दौर का आगाज़ हुआ। दोनों ममालिक में तजारत और सरमायाकारी के मौक़े बढ़ेंगे। Gesture of the trust and confidence that both nations attach to our bilateral relations, along with the resumption of Ethiopian Airlines operations in Pakistan. Ethiopia has also opened their resident mission in Islamabad, which the State Minister for Foreign Affairs of Pakistan will inaugurate with the State Minister for Foreign Affairs of Ethiopia on the day after tomorrow. Exactly 50 years ago, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto inaugurated the Pakistani embassy in Ethiopia, which marked the beginning of a long and fruitful partnership between our two countries. We are witnessing here another milestone in this partnership as Ethiopia has established its embassy in Islamabad. This is a testament to the unwavering commitment of our leaders to strengthen our friendship, to expand cooperation, and to build a better future for our peoples. As we celebrate this occasion, let us remember that the establishment of the Ethiopian embassy in Islamabad and the resumption of direct flights are not just symbolic gestures. They are a commitment to the future generations or a bond of friendship between two countries. कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दूसरे रोज़ इम्तिहानी मरकज़ में बिजली ना होने से तलबा और उनके वालिदैन को परेशानी का सामना रहा। बच्चों के साथ आए वालिदैन के बैठने और पीने के पानी का भी कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं था। तफसीलात मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। 10वीं जमात के कंप्यूटर साइंस के पर्चे में आज बच्चों और उनके वालिदैन को सख्त परेशानी का सामना रहा। न्यू कराची सेक्टर 5D गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल में इम्तहान के दौरान बिजली गायब रही। तलबात और वालिदैन ने सख्त गर्मी में कमरा इम्तहान में लोड शेडिंग का शिकवा किया। पहली बात लाइट तो नहीं थी, लाइट गई हुई है यहाँ पे टाइमिंग की, और सेंटर दूर है हमारे घर से थोड़ा, और बहुत दूर है, और सीटिंग अरेंजमेंट सही था बस, लेकिन गर्मी बहुत थी। मैं इतना परेशान हूँ। अब मेरे घर में कोई है नहीं, जैसे बेटा और हस्बैंड दोनों जॉब पे चले गए, मुझे ही आना है। अब मैं यहाँ से वापस जाऊँ फिर वापस आऊँ, आपको पता है किराया भी कितना चल रहा है आजकल। मेरे लिए बहुत परेशानी। कम से कम इतना हो कि लेडीज़ को अंदर बैठ, जितनी भी लेडीज़ हैं जो रुकती हैं वो यहाँ पे बैठ जाएं थोड़ा। हम कोई जाके कोई खुदा ना तो कोई हंगामा राई तो नहीं करेंगे ना। तलबात के साथ आए वालिदैन बैठने की जगह और पीने का पानी ना होने पर बरहम हो गए। भाई सुबह को आना और फिर यहाँ से जो है, और अंदर स्कूल में रुकने की जगह नहीं है, बाहर ही रुकना पड़ेगा, यानी कि 3 साढ़े 3 घंटे तक
जब तक बच्ची पेपर से फारिग नहीं होगी तो पेरेंट्स को बाहर रुक के इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर जो है उसको लेके जाएंगे। तो ये है कि इतनी दूर पढ़ना और इतनी बड़ी ज़्यादती, और दूसरा ये है कि अंदर बैठने का कोई निज़ाम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, ठंडे पानी का कोई सिस्टम नहीं, और बिजली की लोड शेडिंग का मामला है यहाँ पे। हमारी दरख्वास्त है कि भाई कम से कम जो लोग जहाँ रहते हैं उनके सेंटर वहीं पढ़ें। दूसरी शिफ्ट में जनरल साइंस का पर्चा देने वाली तालबात के वालिदैन भी घंटों बाहर तपती धूप में खड़े रहे। वालिदैन ने मुतालबा किया कि पीने के पानी और बैठने के लिए जगह फराहम की जाए। होंडा और यामाहा के बाद सुजुकी मोटरसाइकिल भी महंगी हो गई। मुख्तलिफ मोटरसाइकिल की कीमतों में 21,000 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। शहजाद खान अब्दाली की रिपोर्ट देखिए। होंडा, यामाहा और सुजुकी कंपनी में मोटरसाइकिल्स की कीमतें बढ़ाने की मैराथन रेस जारी है। 13,000 रुपए इजाफे से सुजुकी GD 110 3,35,000 रुपए की हो गई। GXS 125 सीसी 19,000 रुपए इजाफे से 4,88,000 रुपए, GS 150 सीसी 14,000 रुपए इजाफे से 3,64,000 रुपए में मिलेगी। GR 150 सीसी 20,000 रुपए इजाफे से 5,21,000 और सुजुकी 250 सीसी 10,40,000 रुपए की हो गई। रूडा और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। CEO रूडा और DGSCO ने MOU पर दस्तखत किए। SCO रूडा मंसूबों में कम्युनिकेशन और IoT से मुतालिक तकनीकी ताउन फराहम करेगी। देखिए इसी बारे में ये रिपोर्ट। रूडा और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। MOU की दस्तखत की तकरीब रूडा हेडक्वार्टर्स लाहौर में हुई। CEO रूडा इमरान अमीन ने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ फ्लैगशिप रिहायशी मंसूबे चहारबाग स्मार्ट सिटी को कम्युनिकेशन और IoT से मुतल्लिक जरूरियात की फराहमी के लिए मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे में फाइबर ऑप्टिक बिछाना, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का कयाम और IoT शामिल होंगे। DG SCO मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद ने कहा कि SCO रिवर फ्रंट सिटी में अपनी खिदमत पेश करने पर फख्र महसूस करता है। SCO को ये एजाज भी हासिल है कि उसने शिमाली इलाकों और कश्मीर में मवासलाती निजाम फराहम किया। DG SCO मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद ने बताया K2 बेस कैंप पर पहला कम्युनिकेशन टावर भी SCO ने नस्ब किया था, जिसके लिए 820 किलोमीटर तवील पाक चाइना फाइबर ऑप्टिक बिछाई गई थी, जिसे डिजिटल सिल्क रूट कहा जाता है। CEO रूडा इमरान अमीन ने DG SCO की जानिब से रूडा मंसूबे के लिए तकनीकी ताउन में गहरी दिलचस्पी जाहिर करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने रवा माली साल के लिए गुलाब देवी अस्पताल की ग्रांट 20 करोड़ रुपए कर दी। महकमा सेहत पंजाब ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया था कि गुलाब देवी अस्पताल की सालाना ग्रांट बढ़ा दी जाए। रवा माली साल में 10 करोड़ रुपए की मुख्तस ग्रांट को 20 करोड़ करने की सिफारिशात की गई थी। महकमा सेहत ने निगरान हुकूमत से आइंदा माली साल में भी गुलाब देवी अस्पताल की ग्रांट बढ़ाने की सिफारिशात की हैं। गुलाब देवी अस्पताल के लिए नए माली साल में 50 करोड़ रुपए की ग्रांट मुख्तस करने की सिफारिशात की गई हैं। पंजाब हुकूमत 2017 से अब तक गुलाब देवी अस्पताल इंतज़ामिया को 3 अरब रुपए से ज़ायद की ग्रांट मरीजों के इलाज की मद में अदा कर चुकी है।